दमदार पैनल यहाँ पर है और सबसे हम एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले संजय मिश्रा जी आपके पास आते हो। अभी आप सुन भी रहे होंगे निशिकांत दुबे जी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसने अपने टाइम पर आरक्षण की बात क्यों नहीं रखी, और परिसीमन को लेकर आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, तो उसकी तारीख भी जल्द बता दी जाएगी कि कब वो परिसीमन की तारीख होगी। अब कम से कम सरकार कुछ सोच रही है, तो उसमें भी आप लोगों को आपत्ति है, महिलाओं के लिए भी आपको परेशानी है। निशिकांत दुबे जी गलत बात कर रहे हैं। यदि कांग्रेस ने वह सब कुछ कर ही दिया होता तो आज सरकार में होती, फिर इनको कौन पूछ रहा था निशिकांत दुबे जी को। कांग्रेस ने कुछ कमियां रही होंगी, गलतियां की होगी, तो जनता ने उसको सजा दिया है। आप उसी गलती को दोहरा क्यों रहे हैं और आप कांग्रेस से बड़ा छलावा कर रहे हैं। छलावा क्या है, क्या गलती है? छलावा ये है कि आप 2014 से एक सशक्त सत्ताधारी हैं आप, और आप ये कहते हैं, इसका ढोल पीटते हैं कि जनता ने आपको बड़ा बहुमत दिया है। आप उसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सिर्फ जुमला क्यों सुना रहे हैं? आपने जितने भी बात है बोला है, मैं निगम जी को चर्चा में ले आता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। सर, मेरा सवाल सीधा यही है कि अगर परिसीमन का इंतजार करना था, जनगणना का इंतजार करना था, डिलिमिटेशन की बात बार बार हो रही है, तो फिर अभी लाने की जरूरत क्या थी? फिर आप 543 में से 181 का आंकड़ा दे ही क्यों रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी जो भी होती है वो समाज से जुड़ी होती है, और समाज में जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, पहले महिलाओं की भागीदारी वहां बढ़ानी पड़ेगी आपको, जो कि सरकार ने बढ़ाई। आप इनकी कोई भी स्कीम उठा लीजिए, 60 से 70% महिलाओं का एम्पावरमेंट उन स्कीम के थ्रू हो रहा है। जब आपने एक लोगों की मन स्थिति बदल दी और मानसिकता जब नीचे की बदलेंगे तो ये बिल का कोई विरोध नहीं करेगा। तो वो नीचे से जो 9 साल में जो स्कीमें हैं, विमेन एम्पावरमेंट हुआ है, महिला सशक्तिकरण हुआ है, वो इस बात का गवाह है कि आज समाज हमारा तैयार है। वरना आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, बहुत सारी ओवैसी की पार्टी, सबने इस चीज का विरोध किया था, लेकिन आज कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि महिला का सशक्तिकरण ग्रास रूट लेवल पर हो चुका है। तो आप इस पे वापस नहीं जाएंगे। और दूसरा, अपोजिशन भी मांग रहा है वही बात जो, और यहाँ पर नेशन बिल्डिंग की बात हो रही है, यहाँ नेशन बिल्डिंग की बात हो रही है। हम स्टूडियो में चलेंगे, नेशन बिल्डिंग की हम बात हो रही है, उसके बाद संजय जी आपके पास आएंगे। देखिए, मोदी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, लौटेंगे और तमाम गेस्ट जो वहां पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हम यहां पर सुन रहे हैं, लेकिन यहां स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, यहां पर आपने देश रत्न निगम जी को सुना, हालांकि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है इसका वो यहां पर बता रहे थे, लेकिन अभी भी अब जैसे अब विपक्ष है, ठीक है, विरोध कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए आपने तो ये चुनावी वादा कर दिया है कि आप इसको बना रहे हैं 2024 में भी, लेकिन लागू ये मतलब जो इसका फायदा है वो अभी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 29 में जाके। डिलिमिटेशन का आपको वेट करना होगा, जातीय जनगणना का आपको वेट करना होगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। कोई भी दुनिया में जो नियम बना है, हमारा संविधान भी जब बना था, अभी मुश्किल से जब लागू हुआ 73 साल भी नहीं हुए हैं, और 128वां ये संविधान संशोधन है। अब आप सोच सकते हैं, तो एक इतने दिनों के बाद पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम था। महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए थे बहुत पहले से, वो उसमें इतनी ऑलरेडी देर हो चुकी है। शुरुआत तो कीजिए ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी संविधान में जो है संशोधन कर लीजिएगा, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि इस जैसा सोनिया जी ने भी पहला ही एक वाक्य कहा कि मैं इसके समर्थन में हूँ, उसके बाद किंतु परंतु जो वो शुरू होता है ना, इसको टालिए मत। जो भी जिस भी रूप में है वो आने दीजिए। उसके बाद जानते हैं जनता पावरफुल होती है। एक जीवंत समाज किसी भी कानून को बदल सकता है, संविधान को बदल सकता है। वो आपका समाज जीवंत है, महिलाओं को आगे बढ़ने दीजिए आप। और अगर आप कानून के बाहर बैठ करके समझौता, तो अभी सेशन चल रहा है, आप लोग तय कर लीजिए सब लोग बैठ करके कि चलो हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2024 से ही हम आपस में तय कर लेते हैं कि हर पार्टी जो है वो इसको लागू करेगी। रामकृपाल जी, आपस में तय करने के लिए भी जो बयानबाजी है और जो कटाक्ष है, वो जो उसका जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अधीर रंजन चौधरी पर तंज कसा है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी बहस के दौरान पुरुष सांसदों के बोलने पर सवाल खड़े कर रहे थे, और ऐसे में अमित शाह ने क्या जवाब दिया, सुनिए।